हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जनवरी 2026 और आज दोस्तों मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूं। तो मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करूंगा। बेसिकली दोस्तों ये जो लाइव ट्रेड मैं रिकॉर्ड करता हूं इसके पीछे मेरा मोटिव एक ही रहता है कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर पाऊँ कि किस तरह से इंट्राडे में या लाइव मार्केट में या जब भी कभी आप ट्रेड लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री कब होनी चाहिए, आपका एग्जिट कब होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, उसके बाद मतलब पोजीशन साइजिंग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं कवर करना चाहूँगा और मेरा यही मोटिव भी है। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक ट्रेडर किस तरह से सोचता है, उसकी साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई है ओवर द पीरियड, मतलब पिछले कुछ सालों में। तो आप लोग किस तरह से अपने साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं जब बातें करूंगा, चर्चा करूंगा वीडियो के दरम्यान में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मेरा अप्रोच होगा कि ये बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करने वाला हूं क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं। तो सबसे पहले मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब टॉप डाउन अप्रोच जिसको कहते हैं। तो पहले इंट्राडे में डेली का जो टाइम फ्रेम होता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाके हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे। और जो एंट्री होती है दोस्तों वो इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम पे होती है, 5 मिनट में, चाहे 15 मिनट हो, 3 मिनट हो, 1 मिनट पे हो, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक कर लें। लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से जब आप घर पे आप पहुंच जाएं, घर पहुंचने के बाद इत्मीनान से आप बड़े स्क्रीन पे देखें ताकि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना मेरा मोटिव है। तो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के दरमियान में जो भी बातें मैं कह रहा हूँ तो आप इसको कोई रिकमेंडेशन ना समझें कि यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। ऐसा मैं कोई सलाह नहीं देता और इस तरह की मेरी कोई सर्विसेज है नहीं। तो आप लोगों को कभी भी कुछ भी बाई करना है, किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में बाई करना है या सेल करना है, तो आप अपने जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल बैंक निफ्टी को देख लीजिए, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो डेली के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है। मार्केट ऊपर गया है। ज़रा सा मैं टूल्स को जो है ना ठीक कर लेता हूँ। ज़रा सा रुकिए आप लोग, जो पेन टैप का टूल है ना उसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मार्क कर करके। सो ये चूँकि लाइव रिकॉर्डिंग है दोस्तों तो बीच बीच में मैं चुप भी रहूँगा क्योंकि एक ट्रेड कितनी लंबी होगी, कब तक चलेगा मुझे भी नहीं मालूम। तो कोई ऐसा स्क्रिप्ट मैं रखता नहीं हूँ कि मैं लगातार रटता रहूँ, तो बोलता रहूँगा, आप लोग बस सुनते रहिएगा। तो अभी ज़रा देख लीजिए मार्केट में इस तरह से ऊपर गया था मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट यहाँ ऊपर ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऑलमोस्ट सेम हाई के पास गया, मार्केट यहाँ अभी ऐसे है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट मिल चुका है। बीच में मार्केट यहाँ से आके ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी बीच में है ना मार्केट। तो अब हम आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। हमने समझ लिया कि मार्केट अभी साइडवेज में है बट ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है जब तक ये स्विंग लो ना टूटे। तो मैं एक मेजर लेवल में पहले मार्क कर लेता हूँ, फिर आता हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो ज़रा देखिए ये वही जगह है जहाँ से कल मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई है ना। तो मैं वो मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ज़रा देखिए मार्केट जब ये हायर हाई बना के, हायर लो बना के ब्रेकआउट हुआ है, जब यहाँ से इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, आने के बाद सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया ऊपर, फिर सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर, फिर सपोर्ट से ऊपर। इसका मतलब सपोर्ट से क्यों ऊपर जा रहा है? सपोर्ट दोस्तों क्या है, एक डिमांड जोन होता है। तो डिमांड जोन पर ही बाइंग होती है, सारे बायर्स यहीं पर बैठे होते हैं दोस्तों। ठीक है। सो यहाँ से बाइंग हो रही है। फिर मार्केट इतने ऊपर जाने के बाद, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, फिर मार्केट नीचे आया और इस जगह से कल शार्प रिकवरी आई है, बहुत तेज़ी से रिकवरी आई है। अब रिकवरी आनी भी थी, मतलब एक तो सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आनी थी, सो मार्केट ऊपर। अब कल रात को इंडेक्स एनालिसिस के दरमियान मैंने ये पॉइंट कवर किया था और मैंने अपने इंडेक्स एनालिसिस में बताया भी था कि मार्केट की क्लोजिंग इस जगह हुई है और वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ लेवल, ये ज़रा देख लीजिए, इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडेक्स एनालिसिस में जो मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैं करता हूँ, तो उस इंडेक्स एनालिसिस के दरमियान में मैंने ये बताया था कि मार्केट अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। क्रूशियल लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रा देखिए मार्केट अगर यहाँ आया, जब इसके ऊपर जाएगा तो इंपॉर्टेंट लेवल यही था। सो मार्केट कल इसी जगह पे क्लोजिंग दिया था मार्केट ने। तो मैंने उस वक्त यही बताया था कि मार्केट अगर यहाँ आ गया है तो वेट कीजिए, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेके ऊपर जाता है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टारगेट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है।
लेकिन कोई अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि मार्केट कहीं गैप अप खुल गया, मान के चलिए ऐसे ऐसे अगर हो गया मार्केट में, ये इस तरह से मार्केट आया और यहाँ पे आके मार्केट की क्लोजिंग हो गई और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे कुछ है, क्लियर, यहाँ पे ज़रा देखिए नेक्स्ट लेवल है मार्केट में, आप सोच रहे हैं कि गैप डाउन हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट हो तो बाई करके यहाँ तक का टारगेट लूँगा, लेकिन मार्केट का क्या, मार्केट तो हमारा सुनेगा नहीं, मार्केट अपने अनुसार मूव करेगा। तो कभी अगर गैप अप खुल जाए दोस्तों, कल मैंने ये इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि गैप अप अगर खुल जाए तो आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ना ऊपर वाली लाइन, तो रेजिस्टेंस के पास कोई प्राइस एक्शन बने डाउन साइड का, आप सेल कीजिए, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, है ना। सो ये मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, अभी फिर से कह रहा हूँ, मैं कुछ सलाह नहीं दे रहा हूँ, और ये मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा मार्केट आवर के बाद, ताकि मार्केट को मैं मैनिपुलेट ना कर पाऊँ। सो अभी ज़रा देखिए, यहाँ से मार्केट में अगर सेलिंग आ रही है तो सेल कीजिए, रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर आएगा सपोर्ट के पास, और जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा दोस्तों तो ये हायर हाई हायर लो हो जाएगा। तो हायर हाई हायर लो ये अप ट्रेंड की पहचान होती है दोस्तों। तो अप ट्रेंड में ऑलवेज ब्रेकआउट पे बाइंग होती है, पुल बैक पे बाई ऑन डिप होता है। तो जैसे ही ये गिरावट आएगी सपोर्ट के पास से फिर बाइंग आएगी। तो ज़रा देखिए, इस जगह मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, सेलिंग आई। अब आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में नीचे टाइम फ्रेम पे सॉरी निचले हिस्से से बाइंग आनी शुरू हो गई, विक बनना शुरू हो गया है, सपोर्ट के पास है। क्यों? क्योंकि बाइंग आ रही है दोस्तों। अब मैं आता हूँ आर्ली चार्ट पे, इस चार्ट को थोड़ा सा मैं आर्ली चार्ट करता हूँ। ज़रा देखिए कितना खूबसूरत मार्केट था। सो ये एक्सपेक्टेड था ना, मार्केट यहाँ से अगर मूव करता है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ये नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए था, है ना। अगर आप लोग मेरे बातों से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके तुरंत लिखिए यस आप अग्री करते हैं मेरे बातों से, क्योंकि कल मैंने ये इंडेक्स एनालिसिस में बताया भी था। जिन लोगों को नहीं मालूम है हमारे टेलीग्राम का लिंक, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, क्योंकि मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो भी सीखने को मिलेगा आपको। तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं मैसेज। तो अभी ज़रा देखिए अर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट ठीक इस जगह से रिजेक्शन लिया है, एकदम रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन लिया है, नीचे आया। अब सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग आएगी, नीचे से बाइंग आ रही है। अब अगर ऊपर जाता है दोस्तों, यहाँ से अगेन अगर ऊपर जाए तो क्या हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, है ना। तो अभी ज़रा देखिए मार्केट यहाँ आया है, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ से मार्केट नीचे आया ना, तो पहला तो टारगेट ये अचीव हो चुका। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है मार्केट तो फिर आपको देखना है नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है। तो पहले एक मैक्सिमम टारगेट ये पकड़िए, छोटा सा मतलब मिनिमम टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट यही टारगेट हमारा ऊपर का होगा। और गिरावट अगर होती है, सोचिए मार्केट ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ऊपर चला गया, अब नीचे आ रहा है, यहाँ से अगर मार्केट में गिरावट आती है तो फर्स्ट टारगेट अभी हमारा यही होगा, ये स्विंग लो। इसके बाद अगर ब्रेक डाउन हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, क्लियर। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अभी आते हैं 5 मिनट पे, तो वो हम समझते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, ज़रा देखिए नीचे आने के बाद बाइंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, मार्केट में यहाँ से देखिए हायर हाई बना, हायर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन। अगर आप यहाँ सेल किए होते, ये स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगाए होते, तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होता। आराम से देखिए मार्केट ने अचीव कर लिया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आया है, लोअर लो लोअर हाई मतलब सेम लो है, ये ब्रेकआउट होगा, बाइंग आएगी, बिल्कुल बाइंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए हमारा, ये चार्ट को इस तरह से करता हूँ, ज़रा देखिए नेक्स्ट टारगेट यही होगा। मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, ये ज़रा देखिए नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। देखिए जो मार्केट ने अचीव कर लिया, क्यों होना चाहिए, उसके पीछे भी वजह है, ये भी मैंने कल पढ़ाया था कि मार्केट अगर नीचे आया, लोअर लो ये है, लोअर हाई ये है ना। तो लोअर हाई जो है, अब अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये लोअर हाई जो है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, ये है ना, ये जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई। सो ज़रा देखिए कल मार्केट जो टारगेट हमने डिस्कस किया था, मार्केट एक बार में मार्केट ने अचीव कर लिया ऊपर से ही। अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अब हमें प्लान करना है अकॉर्डिंगली कि एक 1 बाई 1 टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये कल का जो हाई प्राइस था ना, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, क्लियर। तो अभी आते हैं, इसे भी मार्क कर लेते हैं, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का टारगेट। अब आपको क्या करना है, बस अब आपको वॉच करना है मार्केट को दोस्तों। ये है अभी प्राइस एक्शन जो बना हुआ है, ज़रा देख लीजिए। ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो सेम हाई, हाई लो बन रहा है। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। ये कितना पॉइंट है ज़रा बता देता हूँ, ये पॉइंट कितना है ज़रा देख लीजिए। अगर इस जगह से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक का जो टारगेट है लगभग 90 91 100 रुपीज़ तक पकड़ के चलिए, 100 रुपये तक का टारगेट रहेगा, है ना। तो मतलब यही लाइन पकड़ लीजिए, 59,700 पकड़ लीजिए, एक साइकोलॉजिकल नंबर पकड़ लीजिए। तो इस जगह तक हमारा टारगेट होना चाहिए अगर ऊपर की तरफ गया। अब गिरावट अगर होगी तो कब मैं सेल करूंगा, क्योंकि ज़रा देखिए मार्केट ये हायर हाई बनाया था, हायर लो यहाँ आ चुका है। अगर यहाँ से आके ये ब्रेकडाउन अगर करता है, ये स्विंग मतलब आज का लो अगर टूटेगा, तब मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो देखिए मैक्सिमम सपोर्ट, ये है ना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा।
जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकआउट हुआ था ना, फिर देखिए सपोर्ट लिया, फिर आगे सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर तो अब जब ये ऊपर से आगे गिरेगा तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए, है ना। तो अभी बस वेट करना है और वॉच करते रहिए कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। बाकी अभी जब तक सेटअप नहीं बनेगा मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं कोई रैंडम ट्रेड ना लेता हूँ दोस्तों, और ना आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना सिखाता हूँ। जब सेटअप बनेगा, भले ही 1 घंटे बाद बने, 1.5 घंटे बाद बने, चाहे 5 मिनट बन जाए, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लूँगा, राइट टाइम पर ट्रेड लूँगा, राइट टाइम पर एग्जिट लूँगा, आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँगा ताकि आप भी लर्न करें। कई लोग जो होते हैं मार्केट में रैंडम ट्रेड करते हैं, रैंडम ट्रेड लेने के बाद नुकसान का सामना करना पड़ता है, फिर उनको मार्केट से घृणा हो जाती है कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनते, सिर्फ सब के सब झूठ बोलते हैं। तो बात यह है, जब आपको समझ नहीं होगी किसी चीज़ की, मार्केट समझते ही नहीं है और ऐसे ही कूद पड़े हैं लोगों को देखकर। कई बार होता है ना, लोग दूसरों को देख लेते हैं कि अरे वो तो अच्छा पैसा कमा रहा है, कूद रहे हैं, बट वो उसने अच्छा पैसा कमाना कब शुरू किया है, उसके पीछे की मेहनत किसी ने नहीं देखी है। तो बस वो देखते हैं वो पैसा कमा रहे हैं, बस वो भी कूद जाते हैं स्टॉक मार्केट में और इवेंचुअली नुकसान करके निकलते हैं। तो किसी को देखकर आपको कंपटीशन में आना नहीं है, आप अपनी तैयारी खुद कीजिए, आप बेहतर खुद बनिए। जब आपको लगेगा कि आप बेहतर हो रहे हैं, उसके बाद आप फिर धीरे धीरे मार्केट में आइए ना। मार्केट सबका है, सिर्फ कुछ चंद लोगों का नहीं है। तो अभी बस ज़रा देखिए, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट किया हूँ मार्केट को। मार्केट में अभी क्या हो रहा है ज़रा देख लेते हैं। मार्केट ऊपर गया है ना, मार्केट नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाया, सेम लो बनाया। अभी यहाँ से एक अच्छी बाइंग थी, इस जगह बाई करके मैं यहाँ तक का प्लान कर सकता था, बट खैर जब हम लेट आए हैं तो एंट्री में हमें लेट मिलेगी, कोई बात नहीं। जब भी आप मार्केट में आए, जब तक सेटअप ना बने ट्रेड मत लीजिए। अब कुछ लोगों को लगेगा सर सारा मूव खत्म हो गया खत्म, तो कोई बात नहीं, दिन भर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अभी 10:16 हो रहा है दोस्तों, लाइव मार्केट है ना, 10:16 ज़रा देख लीजिए। अभी 3:30 बजे तक मार्केट ओपन है, क्लियर। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है या डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि सारे मूव चले गए। मूव्स है, अभी इसके ऊपर अगर आएगा तो आप देखेंगे एक मूवमेंट आपको दिखेगा यहाँ तक। अगर इसके नीचे गया मार्केट तो एक मूवमेंट दिखेगा मार्केट में। इसके नीचे गया तो सामने यहाँ सपोर्ट है ना, ये ब्रेकआउट एरिया, ये सपोर्ट है, ये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। सो देखते हैं कि कब कैसे क्या प्लान करेंगे। सो इसके नीचे जाने के बाद नेक्स्ट ये पहला टारगेट होगा, है ना। और ऊपर इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है इस तरह से तो मैं बाई करूँगा नेक्स्ट टारगेट में यहाँ तक 59,700 तक प्लान करूँगा। सो अब चूंकि दोस्तों ये मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वक्त लगेगा, क्योंकि एक ट्रेड सेटअप जब बनता है उसमें वक्त लगता है। ट्रेड लेने के बाद टारगेट या फिर जो भी स्टॉप लॉस हिट हो उसको अचीव करने में या स्टॉप लॉस मिलने में वक्त लगता है। कभी कभी होता है 10-15 मिनट में टारगेट अचीव हो जाएंगे या स्टॉप लॉस मिल जाएगा, कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे भी बैठने पड़ते हैं। तो ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरह से एक ट्रेडर ट्रेड लेता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो किस तरह से अपने पोजीशन साइज को, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को, अपने मनी को किस तरह से मैनेज करता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आपकी ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, आप इंप्रूव कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो ये स्ट्रगल बनी रहेगी आपकी लाइफ टाइम, क्योंकि आज के यूथ के अंदर एक सिर्फ खामियां है जो मैंने देखा है, एक सिर्फ कमियां हैं, एक कमी है। वो कमी ये है कि लोगों के अंदर धैर्य का अभाव है, पेशेंस नहीं है। हर चीज़ तुरंत चाहिए होता है, तुरंत चीज़ें नहीं मिलती, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना भी है तो धैर्य रखना है। तो अभी अगर इस लाइव रिकॉर्डिंग में आप आए हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक सेटअप नहीं बनेगा मैं कहीं भी उल जुलूल एंट्री लेने वाला नहीं हूँ, कहीं पे भी, है ना। सो वेट करते रहिए, देखिए मार्केट क्या करता है। सो अभी अगर मैं छोटे ही इसको मूव को रीड करूँ तो ये लोअर लो कहलाएगा, लोअर हाई ये अभी सेम लो के बराबर कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ कहीं बाई भी करता हूँ तो अभी सामने ये हर्डल हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में। सो अभी मैं इस जगह पे मैं नहीं ट्रेड लेने वाला हूँ कुछ भी। यहाँ पे प्लान करूँगा, इसके बाद प्लान करूँगा, इसके बाद कुछ भी अगर होता है तो अगर इस सपोर्ट के पास आया दोबारा तो मैं बाई के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से बाई के बारे में सोचूंगा। सो देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है 5 मिनट पे। हमेशा ऐसे फ्रिक्वेंटली आपको टाइम फ्रेम शिफ्ट करना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है मार्केट क्या कर रहा है। तो देखते रहिए। ये मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से ये हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया, ऊपर गया हायर हाई, देन हायर लो, इस जगह पे आया, फिर मार्केट ऊपर जाके ऐसे कर रहा है। तो यहाँ आके अगर ऐसे ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक, पहला सेकंड टारगेट यहाँ तक अचीव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए अब, है ना। और अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो ये हायर हाई हायर लो है, ऊपर गया मार्केट, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, मार्केट नीचे आया, लोअर हाई। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो जो स्विंग लो है यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, है ना। जिनको चीज़ें समझ में आ रही हैं आप कृपया वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखेंगे, आप समझ जाएंगे, है ना। सो ट्रेड जब मैं लूँगा तो मैं सब कुछ बताऊँगा, कितने पोजीशन साइज़ में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं वो नहीं बताऊँगा कितने पोजीशन साइज़ में, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कितने पोजीशन साइज़ में आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग क्षमता है।
कोई शायद 1 लॉट लेगा, कोई 2 लॉट, कोई 5, कोई 10 लॉट लेगा, कोई 50, कोई 1 लाख लॉट भी ले सकता है ना, क्या पता। सो इसलिए मैं लॉट नहीं बताऊंगा, मैं स्ट्राइक प्राइस बता दूंगा कि किस जगह पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ या प्लान करने वाला हूँ, और नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ताकि ये आपके लिए एक लर्निंग हो जाए, है ना, कि आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए आपका जो बजट होगा, कि आप 2 लॉट या 5 लॉट या 10 या 50-20 लॉट जो भी लेना चाहते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर जो ट्रेड करने आ रहा हो तो उसे मालूम होना चाहिए यहाँ पर एक क्वांटिटी में हम ट्रेड नहीं करते, यहाँ पर लॉट साइज़ लेना पड़ता है, 1 लॉट 2 लॉट। तो बैंक निफ्टी में 1 लॉट में 30 क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना, तो इस तरह से आपको प्लान करना होता है। सो मेजर टारगेट अचीव हो गया मार्केट का ना, इसलिए देखिए मार्केट थोड़ा सा ठहर गया है, क्योंकि इस जगह से मार्केट ऊपर खुला था। तो कल मैंने बताया था कि अगर मार्केट एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट करे तो ये फर्स्ट टारगेट बहुत ही शानदार टारगेट था, और अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस के पास खुल जाए तो आपको कनेक्ट करना है ऐसे, बस जोड़ दीजिए हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन। यहाँ एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ तक का टारगेट कंफर्टेबली मार्केट देके जाता है। देखिए मार्केट देखे गया है ना। सो ये मैं अपने हर सेशन में, हर क्लास में जब बच्चे जो अटेंड करते हैं उनको बताता हूँ। सो जो जानते हैं वो तो सहमत होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको लगता होगा कि ये सर आप कैसे कह सकते हैं। अच्छा देखिए अभी मार्केट ना ऊपर निकलने वाला है, तो मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ये मार्केट ने यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया हुआ है। सो इसके ऊपर अगर एक बार में ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मुझे। अगर यहाँ पे एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो जाए तो मैं बाई करूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके देखता हूँ। सो यही था, यहाँ अगर किसी ने बाई किया होता तो ये फर्स्ट टारगेट आराम से मिल जाता, है ना। अब स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ कर लीजिए 59,600 का आपका CE होना चाहिए, है ना, अगर आप इसके ऊपर बाई करते हैं तो। सो इसके ऊपर निकलेगा मैं बाई करूँगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ तक रखूँगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा हर्डल लेगा, यहाँ से मार्केट एक बार में इतना ऊपर चला गया ना, तो यहाँ जाने के बाद हो सकता है थोड़ा रुक जाए, तो ये अच्छा रहेगा अगर रुकता है तो, और निकलेगा भी तो मैं बाई कर लूँगा। सो थोड़ा वेट करते हैं, अगर एक रेड कैंडल बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर ये पुल बैक लेके भी ब्रेकआउट अगर करे ना तो मैं बाई कर लूँगा तुरंत, क्योंकि अभी एक बार में ब्रेकआउट पे बाई करूँगा तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ इस जगह पे, तो स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। सो अगर ज़रा देखिए इस जगह किसी ने बाई किया होता, मैंने बताया ना, यहाँ अगर बाई करते ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक आराम से प्लान कर लेते, है ना। सो हाँ, रेड कैंडल बन के निकले तो फिर बहुत अच्छा होगा, तब मैं बाई तुरंत कर लूँगा। ये निकलेगा तो मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। अब ये अच्छा सिचुएशन है मेरे लिए कि मार्केट ऊपर चला गया है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया है। अब अगर यहाँ से ये कैंडल ग्रीन भी बना दे तो मैं यहाँ बाई करूँगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लूँगा, मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा, और टारगेट में यहीं तक प्लान करूँगा, इस जगह तक, है ना। सो वेट करते हैं, और इस तरह से आपको प्लान करना होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। सो अगर इस जगह कोई प्राइस एक्शन बनता भी, अगर आप बाई करते हैं इस जगह पे, तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये मैं अपने हर क्लास में कहता हूँ कि मार्केट में पैसे दोस्तों ना ट्रेडिंग से बनती है, ना मार्केट में पैसे इन्वेस्टिंग से बनती है। मार्केट में पैसे ऑलवेज बनते हैं जब आप राइट टाइम पर एंट्री लेते हैं और राइट टाइम पर एग्जिट लेते हैं। तब जिनको राइट टाइम पर एंट्री लेना आता है, राइट टाइम पर एग्जिट लेना आता है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बना चुके होते हैं। अब यही लोगों को नहीं आता है, स्ट्रगल करते रहते हैं, उसके बाद फिर वो मार्केट को कोसते हैं, लोगों पर डाउट करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि आप नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ देखिए, मार्केट में हो चाहे लाइफ में हो, देखने का समझने का नज़रिया से दो होता है। एक है कि आप दूसरों को देख के जलें, भुने, परेशान हो, डिस्टर्ब हो। दूसरा, हम देखें कि भाई लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम में क्या कमियां रह गई, हम उसको किस तरह से सुधारें, कैसे इंप्रूव करें। तो ऑलवेज हमें सेकंड वाला रास्ता चुनना चाहिए कि हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए। हम अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए। देखिए मार्केट ऐसे ऐसे है ना। सो इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा, ये पहले बता के रख रहा हूँ। सो अगर सेकंड वाला रास्ता चुने तो उसमें क्या है कि टेंशन नहीं होगा, तसल्ली से आप जीवन का अप्रोच अच्छा रहेगा, आप शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे। और फर्स्ट वाला जो है ना कि वो झूठ कह रहा होगा, या फिर वो ऐसे चीज़ों को फैब्रिकेट कर रहा है, या फिर नरेट कर रहा है, या मैनिपुलेट कर रहा है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या वो इतना कैसे कमा रहा है, उसने कैसे कर लिया, ये सब सोचेंगे, तो इससे आप क्या होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, और इससे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगा, ये आपको ऑलवेज नेगेटिविटी की तरफ धकेलेगा। इससे आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे और आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे लाइफ में। शायद आपको ये बातें मेरी बुरी लगे कि ये सब क्या ज़रूरत है बताने की, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ को लेके अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव नहीं है
तो आप किसी भी प्रोफेशन में आप पॉजिटिविटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ में कुछ आएगा पॉजिटिव। इसके ऊपर निकलते मैं बाई कर लूँगा तुरंत, है ना, इसके ऊपर निकला तो मैं बाई कर लूँगा और ये नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो वेट करते हैं, यहाँ पर मैं लगा के रखता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये वीक निकला ऊपर, नीचे मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। पहला स्टॉप लॉस ये रहता है, नीचे वाला स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट जो रहेगा मेरा 1:2, यहाँ तक का 1:2 नहीं, मैं इसको 1:4 तक ही पूरा अचीव करूँगा, ठीक है। सो देखते हैं, अभी ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो इसलिए ज़रा देखिए, मार्केट अगर यहाँ किसी ने बाई किया होता, इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है ना, ये राइट टाइम पर ये एंट्री हुआ है, ये बहुत राइट टाइम पर एंट्री होता अगर किसी ने लिया होता। यहाँ बाई करने के बाद ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मार्केट रुक गया है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तुरंत बाई कीजिए, मार्केट में नेक्स्ट टारगेट में यहाँ तक का प्लान लूँगा और 1:2 1:4 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना। सो देखते हैं, अभी मार्केट नीचे आ रहा है, आने दीजिए। ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल क्लियर है जो मैंने डिस्कस किया है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई करूँगा, इस बीच में मैं तो बाई अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सो चूँकि मार्केट अप ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट है, सो मैं चाहूँगा कि ये ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट मैं यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का प्लान करूँ। सो अभी डाउन साइड का मैं फिलहाल प्लान नहीं करूँगा, डाउन साइड का मैं इसके बाद प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर ऊपर गया, हायर हाई है, हायर लो है, लोअर हाई, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर नीचे का स्विंग लो मैं कैप्चर करना चाहूँगा। तो ज़रा देखते हैं, ब्रेकआउट में इसके ऊपर बाई, $59,600 का CE मैं बाई कर चुका हूँ, ठीक है। अब बस आप देखते रहिए, ये एंट्री मेरी हो चुकी है। अब मार्केट में आपको क्या करना है दोस्तों, स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, टारगेट को अपना जो है, सॉरी रिस्क को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है। ये मेरी एंट्री हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस यहाँ है। इनकेस मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं एक बार स्टॉप लॉस इसके नीचे ले जाऊँगा, बस टारगेट मेरा यही रहने वाला है। टारगेट के साथ मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। तो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है और अगर मैं यहाँ पे जब शिफ्ट करूँगा अपना स्टॉप लॉस तो फिर रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम हो जाएगा। बट फिलहाल अगर मार्केट मेरे फेवर में गया तो मेरा यही स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा ये रहेगा। बस अब आप लोग देखते रहिए, अब मैं शांतिपूर्वक मार्केट को वॉच करूँगा, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले दोस्तों जितनी एनालिसिस होती है वो कर लेनी होती है। तो जो भी लड़ाई है वो है ट्रेड के लेने के पहले, और जो भी लड़ाई है ट्रेड लेने के बाद, यानी कि पेशेंस। अब डिसिप्लिन का रोल है, प्रोसेस का रोल है। ट्रेड लेना सबसे आसान होता है कि कोई भी ट्रेड ले सकता है, कोई भी ऐरा गैरा नतु खैरा ट्रेड ले सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले की एनालिसिस नहीं लोग कर पाते, लेवल्स नहीं पता होता, कहाँ एंट्री होगी कहाँ एग्जिट होगा वो पता नहीं होता। और जब ट्रेड ले लेते हैं तो प्राइस में बैठे रहना, उस ट्रेड में बैठे रहना, होल्ड करना, ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि पेशेंस का अभाव है, स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, मार्केट की समझ नहीं है, जिसकी वजह से वो जैसे ही मार्केट में एक पुल बैक आता है भाग जाते हैं। मार्केट ऐसे ऐसे करके ही जाता है ना, मार्केट कभी कभी ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा। सो मार्केट अगर पुल बैक ले तो पैनिक नहीं होने की जरूरत है। आपने ट्रेड एक बार ले लिया, स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया आपने, अब वेट कीजिए या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। तो पहला स्टॉप लॉस मैंने बताया ये होगा, सेकंड स्टॉप लॉस मेरा ये होगा, क्लियर। बस अब वेट करेंगे, अगर ये हिट कर गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऊपर की तरफ निकला तो बैठा रहूंगा। अब जरा देखिए, ये रेड कैंडल बन रहा है, कुछ लोग घबराएंगे। अभी ये सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। उसके बाद ये सपोर्ट होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, देखिए इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ मार्केट आके भी हो सकता है ऊपर चला जाए। उसके बाद इस जगह से अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ तक भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी बायर्स बैठे होंगे, तो इसके नीचे तक मैं सेफ्टी जोन मतलब अपना ये रखूँगा, स्टॉप लॉस रखूँगा। ये मार्केट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर आ सकता है ना। सो घबराने की जरूरत नहीं है, एक रेड कैंडल बने तो घबरा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है दोस्तों, ऐसे ही, है ना। सो देखते रहिए। जो होगा दोस्तों रिजल्ट, चाहे ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं आपके साथ में ये शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें कि मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं लाइव रिकॉर्डिंग में पिछले कुछ दिनों से मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग सीख पाएँ। कई लोग हैं मार्केट में जो सीखना चाहते हैं बट उनको कहीं से प्रॉपरली कोई सिखा नहीं रहा है, सीख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रगल बनी हुई है। और कई लोग हैं जो क्लासेस लेना चाहते हैं बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो फीस मेरी अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी की भी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो सेशन देख सकते हैं। और जो स्मार्ट हैं, जो बिना फीस दिए भी सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये है ना, सबके लिए ये सारा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों के लिए है। सो आप बस सीखिए, लर्न कीजिए। और अगर आप लोग डिटेल में चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, आप बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है, वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप हमारे उसके क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये डिटेल्स में साझा कर देता हूँ, ये देख लीजिए।
ये दोस्तों जो बैच आने वाला है ये 22nd ट्रेनिंग बैच है और 22nd ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होगा फरवरी से, है ना। और ये इवनिंग का बैच है, सैटरडे एंड संडे बैच होगा, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। कोर्स की फीस है 15,000 रुपीज़। तो मैं पहले बता दूं कि 3 मंथ्स के अंदर दोस्तों पहले 2 महीने में बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं लिखाता हूँ और पढ़ाता हूँ। पर्सनली मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई और नहीं पढ़ाता। और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियोस मैं शेयर कर देता हूँ, 1-to-1 मैं पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में। वहाँ पे क्लास में 40-50 बच्चे अगर होते हैं या 30-40 बच्चे होते हैं तो मैं सबको इक्वली मैं ध्यान देता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। तो 3 महीने में 2 महीने में बेसिक्स पढ़ाऊँगा, लास्ट के 1 महीने मैं प्योरली चार्ट पर काम करता हूँ, यानी कि प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। और प्राइस एक्शन पर एक बार आपका कमांड आ गया तो चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए, इक्विटी मार्केट में ट्रेड कीजिए, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कीजिए, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कीजिए, कहीं से भी आप 2 पैसे कमा सकते हैं ट्रेड करके। तो ये 3 महीने का कोर्स होगा, 15,000 कोर्स फी है। और ये नंबर है मेरा दोस्तों, ये देख लीजिए नंबर 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे करके पेमेंट करके, व्हाट्सअप पे यही नंबर है व्हाट्सअप का, इसी पे आप डिटेल्स अपना शेयर कर दीजिए, अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ 3 महीने के कोर्स के अंदर। तो अगर आप डिटेल में चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं बिना सीखे मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसी धारणा है तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सब आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वही अप्रोच करें जिनको लगता है कि मैं काफ़ी सालों से मार्केट में हूँ, फिर भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, नुकसान हो रहा है, तो लगता है कि मुझे सीखना चाहिए। क्योंकि जो वीडियोस देख रहे होते हैं आप लोग, वीडियोस में कुछ पार्ट आप देख रहे होते हैं, लेकिन जब क्लासेस में आप आते हैं तो एक डिटेल में पूरा सिलेबस होता है, जहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस एक एक छोटी छोटी बारीकियों पर मैं काम करता हूँ। तो अगर आप क्लास में आएंगे तो आप समझ पाएंगे। जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे, क्लास के पहले ही सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी मुझे, तो ऐसे नहीं मालूम पड़ पाएगा कि क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो आप जुड़ेंगे, जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें मालूम है दोस्तों, टारगेट आने वाला है। टारगेट आएगा तो मैं एग्जिट लूँगा, टारगेट नहीं आएगा मैं नहीं निकलूँगा, है ना। सो अभी टारगेट अचीव, टारगेट पूरा। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और इस स्क्रीनशॉट को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा जो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो करते हैं, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े किस तरह से ट्रेड प्लान आउट करना पड़ता है। तो ये ज़रा देखिए, हमारा टारगेट था कितना, 1:4 का टारगेट है, ये ज़रा देख रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस की जाती है। अब ज़रा देखिए, यही मेरा फर्स्ट टारगेट था, है ना, ये फर्स्ट ब्लू लाइन, उसके बाद सेकंड टारगेट ये होना चाहिए जब मार्केट में यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट पूरा बुक कर लिया है, 1:4 मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से जब भी आप ट्रेड लेते हैं दोस्तों मार्केट में, तो ट्रेड लेने से पहले सारी एनालिसिस कीजिए, और ट्रेड लेने के बाद फिर बस आपको शांतिपूर्वक बैठे रहना पड़ता है। आप उस बीच में फिर कुछ नहीं कर सकते। ये जब मार्केट ऊपर गया, ये पुल बैक लिया ना, तो कई लोग घबराए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मार्केट ऐसे ही जाता है ऊपर। तो ज़रा देखिए, मार्केट ने ये टारगेट अचीव कर दिया है ना, जो हमने 1:4 प्लान किया था। सो ये अचीव हो गया। अब आप यहाँ से तुरंत नेक्स्ट ट्रेड मत प्लान कीजिए, ऑलवेज वेट कीजिए कि मार्केट अब इतने नीचे से इतने ऊपर जा चुका है, सामने रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास ट्रेड नहीं लिया जाता। वेट कीजिए सपोर्ट के पास या वेट कीजिए रेजिस्टेंस के पास, तब ट्रेड लिया जाता है। बीच में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं कहीं पे भी, तो देखिए कहीं पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, मैक्सिमम टचेस मिले हैं, तो ज़रा देखिए 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ये ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, इसलिए इस ब्रेकआउट पे मैं ले रहा हूँ, है ना। तो ऑलवेज देखा कीजिए, अभी ये ब्रेकआउट लेवल नहीं है, ऐसे करते करते ब्रेकआउट होगा, तो आप कहेंगे सर ये भी ब्रेकआउट लेवल है। नहीं, अगर ये सोचिए मार्केट यहाँ पहुँच गया, अगर ऐसे ऐसे घूमने लगा, अब ये ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा, बाई कीजिए, है ना। सो चलिए, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर दें। जैसा भी आपका अच्छा बुरा जो भी फीडबैक आप कमेंट दें, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस मुझे इच्छा होती है कि मैं नई वीडियोज़ में आपके सामने लाऊं, ताकि मैं आपको और सिखा पाऊँ। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर रखा है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाएगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने नंबर शेयर कर दिया है, डिटेल शेयर कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।